नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में, जहां हम आपके लिए बेहतरीन किताबों का सारांश सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक और भावनात्मक किताब की बात करेंगे, जिसका नाम है एन अनक्वाइट माइंड, जिसे लिखा है कि रेडफील्ड जेमिसन ने। यह किताब मानसिक स्वास्थ्य, द्विध्रुवी विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर और इसे स्वीकार करने की शक्ति के बारे में है कि रेडफील्ड जेमिसन एक मनोचिकित्सक, लेखक और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। वो खुद द्विध्रुवी विकार से ग्रसित रही है और इस स्थिति को बहुत करीब से समझती है। जेमिसन ने अपनी बीमारी के साथ संघर्ष करते हुए इसे अपने पेशे और जीवन का हिस्सा बनाया। उनकी ये किताब उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव और मानसिक बीमारी के साथ उनकी यात्रा को ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ साझा किया है। एन अनक्वाइट माइंड एक गहरी और प्रभावशाली कहानी है, जो मानसिक बीमारी के साथ संघर्ष की कठिनाइयों और इसे स्वीकार करने की प्रक्रिया को उजागर करती है। ये किताब न केवल मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उनसे आगे बढ़ना चाहिए। जेमिसन अपनी जिंदगी के व्यक्तिगत और पेशेवर पहलुओं को सामने लाकर हमें ये सिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना शर्म की बात नहीं है। द्विध्रुवी विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मूड, ऊर्जा और काम करने की क्षमता में अत्यधिक उतार चढ़ाव आते हैं। इसे पहले मैनिक डिप्रेसिव इलनेस के नाम से भी जाना जाता था। यह विकार दो प्रमुख चरणों में प्रकट होता है। इस अवस्था में व्यक्ति बहुत अधिक खुश, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान महसूस करता है। इसमें व्यक्ति अत्यधिक उदास, निराश और हताश महसूस करता है। ये बीमारी न केवल व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि उसके रिश्तों, करियर और जीवन की गुणवत्ता पर भी गहरा असर डालती है। अत्यधिक उत्साह या खुशी महसूस करना, कम नींद के बावजूद ऊर्जा का अधिक होना, तेज गति से विचार आना और बहुत ज्यादा बात करना, जोखिम भरे फैसले लेना जैसे अनावश्यक खर्च या अजीब निर्णय, खुद को बेहद शक्तिशाली महसूस करना, अत्यधिक उदासी और निराशा महसूस करना, आत्मसम्मान की कमी, थकान और ऊर्जा की कमी, किसी भी चीज में रुचि न होना, आत्महत्या के विचार आना। इस विकार का मुख्य कारण अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन शोध से पता चला है कि ये कई कारकों के संयोजन से होता है। यदि परिवार में किसी को ये विकार है, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन इस स्थिति को जन्म दे सकता है। बचपन में ट्रॉमा, तनावपूर्ण जीवन स्थितियां या नशीले पदार्थों का सेवन। अनामिका एक युवा लेखिका थी जिसे अपने कॉलेज के दिनों में पहली बार द्विध्रुवी विकार के लक्षण महसूस हुए। कभी कभी वो इतनी खुश होती कि पूरी रात जागकर लिखती और अपने दोस्तों से बातें करती, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे ऐसा महसूस होता कि उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। वो उदासी के कारण अपने कमरे में बंद रहती और किसी से बात तक नहीं करती। जब अनामिका के दोस्तों और परिवार ने उसके इस व्यवहार पर ध्यान दिया, तो उन्होंने उसे एक मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह दी। शुरुआत में अनामिका ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और खुद को सामान्य मानती रही, लेकिन जब उसकी उदासी और उत्साह ने उसके करियर और रिश्तों को प्रभावित करना शुरू किया, तब उसने मदद लेने का फैसला किया। मनोचिकित्सक से परामर्श लेने के बाद उसे पता चला कि वह द्विध्रुवी विकार से पीड़ित है। उसे दवाएं दी गई और थेरेपी सत्र शुरू हुए। धीरे धीरे उसने अपनी स्थिति को समझा और उसे संभालने के तरीके सीखे। आज अनामिका न केवल एक सफल लेखिका है, बल्कि वो अपने अनुभव साझा कर दूसरों को भी जागरूक कर रही है। सही मनोचिकित्सक और दवाएं इस विकार को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। काउंसलिंग और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) से अपनी सोच और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों का समर्थन मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार
और पर्याप्त नींद से मूड स्थिर रहता है। योग, ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक से तनाव कम किया जा सकता है। ये सोच कि ये सिर्फ मूड स्विंग है, इसका इलाज संभव नहीं है, ये बीमारी कमजोर लोगों को होती है। इन धारणाओं को दूर करना जरूरी है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का महत्व हर व्यक्ति की भलाई के लिए जरूरी है। द्विध्रुवी विकार एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन इसे सही तरीके से संभाला जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है इसे स्वीकार करना और इसके लिए मदद लेना। मानसिक बीमारी के साथ जीना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये साहस और समझदारी का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है या किसी को इस स्थिति से गुजरते देखा है, तो उनके साथ सहानुभूति और समर्थन रखें। जीवन को समझने और बेहतर बनाने के लिए जागरूकता ही पहला कदम है। डॉक्टर के रेडफील्ड जैमिसन की आत्मकथा एन अनक्वाइट माइंड में उनका बचपन और मानसिक बीमारी के साथ उनका पहला परिचय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी कहानी बताती है कि कैसे बचपन के अनुभव और शुरुआती जीवन की परिस्थितियां हमारे मानसिक स्वास्थ्य को आकार देती है। जैमिसन के अनुभव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए एक दृष्टांत है जो मानसिक बीमारी से जूझते हैं। जैमिसन का जन्म और परवरिश एक सैन्य परिवार में हुई थी। उनके पिता अमेरिकी वायुसेना में काम करते थे और उनका परिवार अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता था। इस तरह की अस्थिरता ने जैमिसन के बचपन को रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों बनाया। जैमिसन ने अपने बचपन में विविध संस्कृतियों और लोगों को करीब से देखा। इसने उनकी समझ और सहानुभूति को गहरा किया। बार बार स्थान बदलने और स्थिरता की कमी के कारण वे गहरे अकेलेपन का अनुभव करती थी। जैमिसन का बचपन सामान्य दिखता था, लेकिन उनके भीतर कुछ असामान्य महसूस होने लगा। वे कभी कभी अति उत्साहित और ऊर्जावान होती थी, जबकि दूसरी बार बेहद उदास और थकी हुई। उस समय किसी ने इसे एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में नहीं पहचाना। जैमिसन के पिता का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था। उनके पिता बहुत ही बुद्धिमान, करिश्माई और ऊर्जावान व्यक्ति थे, लेकिन उनके व्यवहार में भी मूड के असामान्य उतार चढ़ाव थे। पिता के मैनिक एपिसोड के दौरान वे बहुत ज्यादा बोलते, नई योजनाएं बनाते और अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाते। वहीं डिप्रेसिव एपिसोड में वे कई दिनों तक चुप और सुस्त रहते। यद्यपि उस समय परिवार के सदस्य इसे व्यक्तिगत स्वभाव मानते थे, लेकिन जैमिसन को बाद में एहसास हुआ कि उनके पिता भी द्विध्रुवी विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। इस अनुभव ने जैमिसन को यह समझने में मदद की कि मानसिक बीमारी केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जैमिसन की किशोरावस्था में उनका परिचय मानसिक बीमारी से हुआ। स्कूल में जैमिसन को अक्सर अपनी कक्षाओं में अति ऊर्जावान और रचनात्मक माना जाता था। वे हर प्रोजेक्ट में सबसे आगे रहती थी और अपनी ऊर्जा से दूसरों को प्रभावित करती थी। लेकिन कभी कभी उन्हें इतनी गहरी उदासी महसूस होती थी कि वे स्कूल जाना भी मुश्किल पाती थी। उनके दोस्तों और शिक्षकों को यह समझ नहीं आता था कि यह बदलाव अचानक क्यों होता है। जैमिसन ने इन अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि इन परिस्थितियों ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर कर दिया। जब जैमिसन कॉलेज गई, तब उनका सामना मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड से अधिक स्पष्ट रूप से हुआ। एक दिन उन्होंने अपने रूममेट को यह बताते हुए जगाया कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की समस्या हल कर ली है। अगले ही हफ्ते उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे बिल्कुल बेकार हैं और जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। इन स्थितियों ने उन्हें मानसिक बीमारी की वास्तविकता को स्वीकारने पर मजबूर कर दिया। अपने अनुभवों और पिता के व्यवहार को देखकर जैमिसन ने महसूस किया कि उनके परिवार में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं सामान्य थी। उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य पर शोध करने और इसे समझने का संकल्प लिया। ये समझ ही उन्हें आगे चलकर एक मनोचिकित्सक बनने और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है।
बचपन और किशोरावस्था के अनुभवों ने जैमिसन को यह सिखाया कि मानसिक बीमारी का सामना करना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। उनके शुरुआती अनुभवों ने यह दिखाया कि किस प्रकार मानसिक बीमारी को नजरअंदाज करने से ये और गंभीर हो सकती है। उन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों को आत्म जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से अवसर में बदला। डॉक्टर जैमिसन का बचपन और मानसिक बीमारी के साथ उनका पहला परिचय उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। इन अनुभवों ने उन्हें न केवल अपनी स्थिति को समझने में मदद की, बल्कि उन्हें दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का अवसर भी दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक बीमारी के प्रति जागरूकता और समझ विकसित करना कितना आवश्यक है। बचपन के अनुभव और पारिवारिक पृष्ठभूमि हमारी मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करते हैं। जैमिसन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है, यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण और समझ के साथ अपनाएं। मानसिक बीमारी एक अदृश्य चुनौती है, लेकिन इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन, परिवार और समाज पर गहरे और बहुआयामी तरीके से पड़ता है। एन अनक्वाइट माइंड पुस्तक में डॉक्टर के रेडफील्ड जैमिसन ने अपने जीवन के माध्यम से मानसिक बीमारी के प्रभावों को गहराई से समझाया है। द्विध्रुवी विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर ने न केवल उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया, बल्कि उनके रिश्तों, करियर और जीवन के हर पहलू पर अपनी छाप छोड़ी। द्विध्रुवी विकार में व्यक्ति अत्यधिक उत्साह, मैनिक एपिसोड और गहरी उदासी, डिप्रेसिव एपिसोड के बीच झूलता रहता है। यह मानसिक स्वास्थ्य पर तो प्रभाव डालता ही है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अत्यधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास से व्यक्ति कई बार अपनी सीमाओं को भूल जाता है। जैमिसन ने लिखा है कि मैनिक एपिसोड के दौरान वे कई रातों तक सो नहीं पाती थी। ये स्थिति उनके शरीर को थका देती थी। उनके दिमाग में लगातार हजारों विचार आते थे और वे उनमें उलझ जाती थी। अत्यधिक थकान, भूख न लगना और नींद न आना जैसी समस्याएं डिप्रेसिव एपिसोड के दौरान होती थी। जैमिसन ने कई बार आत्महत्या के विचारों का सामना किया। यह दिखाता है कि मानसिक बीमारी व्यक्ति की पूरी जीवन शक्ति को खत्म कर सकती है। मानसिक बीमारी का सबसे बड़ा प्रभाव व्यक्ति के रिश्तों पर पड़ता है। जैमिसन ने अपनी आत्मकथा में यह स्वीकार किया है कि उनके परिवार और दोस्तों ने उनके मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड के दौरान सबसे अधिक कठिनाई का सामना किया। वे अत्यधिक बातूनी और उत्साह से भरी होती थी। कई बार उनके व्यवहार को उनके दोस्तों ने अजीब और अनियंत्रित माना। वे अत्यधिक खर्च करती थी, जिससे उनके परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वे अपने करीबी लोगों से दूर हो जाती थी। उनके रिश्तेदार और मित्र अक्सर ये नहीं समझ पाते थे कि उनकी इस उदासी का कारण क्या है। जैमिसन की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को समझने और उनके साथ सहानुभूति रखने की आवश्यकता है। मानसिक बीमारी व्यक्ति के करियर पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। जैमिसन ने बताया कि मैनिक एपिसोड के दौरान वे अपनी नौकरी में अवास्तविक लक्ष्य बनाती थी। इससे उनके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। डिप्रेसिव एपिसोड के दौरान उनका काम प्रभावित होता था। वे कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाती थी, जिससे उनकी कार्यक्षमता पर सवाल उठने लगे। हालांकि जैमिसन ने अपनी बीमारी को अपने करियर का अंत नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार किया और इसे एक अवसर में बदला। मानसिक बीमारी का एक बड़ा प्रभाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। जैमिसन ने बताया कि वे अत्यधिक पैसे खर्च करती थी, बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। एक उदाहरण में उन्होंने मैनिक एपिसोड के दौरान फालतू की चीजों पर हजारों डॉलर खर्च कर दिए। डिप्रेसिव एपिसोड के कारण वे काम पर ध्यान नहीं दे पाती थी, जिससे उनके वित्तीय हालात और खराब हो गए। यह दिखाता है कि मानसिक बीमारी न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि आर्थिक स्थिरता को भी हिला देती है। जैमिसन ने अपनी आत्मकथा में एक घटना का जिक्र किया है जब वे कॉलेज में थी।
एक दिन वे अचानक आधी रात को जाग गई और उन्हें यह महसूस हुआ कि वे दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा हैं। उन्होंने अपनी प्रोफेसर को फोन किया और अपनी नई योजनाओं के बारे में उत्साह से बात करने लगी। उसी सप्ताह उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उनका जीवन बिल्कुल बेकार है। वे पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहीं और किसी से बात नहीं की। इस घटना ने उन्हें मानसिक बीमारी के उतार चढ़ाव को समझने में मदद की। जैमिसन का अनुभव ये दिखाता है कि मानसिक बीमारी का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये समाज पर भी गहरा असर डालती है। मानसिक बीमारी के प्रति समाज में आज भी कलंक, स्टिग्मा है। लोग इसे कमजोरी मानते हैं, जबकि ये एक वास्तविक स्वास्थ्य समस्या है। जैमिसन ने बताया कि उनके कुछ सहकर्मियों ने उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया, जिससे उन्हें बेहद अपमानित महसूस हुआ। मानसिक बीमारी का प्रभाव गहरा और बहुआयामी होता है। ये व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्तों, करियर और समाज के प्रति उनकी धारणा को प्रभावित करता है। डॉक्टर जैमिसन की कहानी हमें ये सिखाती है कि मानसिक बीमारी को समझना और इसे स्वीकारना कितना महत्वपूर्ण है। यदि सही दृष्टिकोण और समर्थन मिले तो इस चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। मानसिक बीमारी से प्रभावित हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं और उनके संघर्ष का समाधान संभव है। मानसिक बीमारी का उपचार केवल दवाओं तक सीमित नहीं होता। ये एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपनी स्थिति को समझना, स्वीकार करना और इसके साथ जीना सीखना होता है। एन अनक्वाइट माइंड में डॉक्टर के रेडफील्ड जैमिसन ने बताया है कि कैसे उन्होंने अपनी द्विध्रुवी विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर को स्वीकार कर उपचार के माध्यम से अपने जीवन को नए सिरे से संवारा। मानसिक बीमारी के लिए सही उपचार जीवन बदल सकता है। जैमिसन ने स्वीकार किया कि शुरुआत में वे लिथियम जैसी दवाओं को लेने में झिझकती थी। वे इसे अपनी आजादी का प्रतिबंध मानती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि दवाएं उनकी मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड को संतुलित करती है। जैमिसन ने महसूस किया कि दवा उनके मूड स्विंग्स को नियंत्रित करती है और उन्हें सामान्य जीवन जीने में मदद करती है। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि मानसिक बीमारी का इलाज भी वैसा ही है जैसे मधुमेह के लिए इंसुलिन लेना। जैमिसन ने थेरेपी के महत्व को भी समझा। मनोचिकित्सा ने उन्हें अपने विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद की। उनके थेरेपिस्ट ने उन्हें यह सिखाया कि कैसे वे आत्महत्या के विचारों को नियंत्रित कर सकती हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। उपचार की राह आसान नहीं होती। जैमिसन ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे उन्होंने इस प्रक्रिया में कई चुनौतियों का सामना किया। शुरुआत में उन्होंने दवाओं को लेने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनके रचनात्मकता और ऊर्जा को खत्म कर देगा। एक बार उन्होंने अपनी दवाएं लेना बंद कर दिया और इसका परिणाम गंभीर मैनिक एपिसोड के रूप में सामने आया। इस घटना ने उन्हें यह समझने में मदद की कि दवाएं उनके लिए कितनी जरूरी है। कई बार वे अपने थेरेपिस्ट से खुलकर बात नहीं कर पाती थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना शुरू किया तो ये उनके लिए एक बड़ी राहत साबित हुआ। उपचार के साथ साथ अपनी स्थिति को स्वीकार करना भी जरूरी है। स्वीकार्यता का मतलब है अपनी बीमारी को कमजोरी के रूप में देखने के बजाय इसे जीवन का एक हिस्सा मानना। जैमिसन ने लिखा है कि जब उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार किया तो वे मानसिक बीमारी को शत्रु के बजाय साथी के रूप में देखने लगी। उन्होंने महसूस किया कि ये उनके जीवन का एक हिस्सा है जिसे उन्हें अपनाना है। ये व्यक्ति को दोष भावना, गिल्ट से मुक्त करता है। ये आत्मसम्मान को बढ़ाता है और उपचार के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर जैमिसन ने अपनी स्वीकार्यता की यात्रा का एक उदाहरण साझा किया है। एक बार जब वे अपने जीवन के सबसे बुरे मैनिक एपिसोड का सामना कर रही थी, उन्होंने महसूस किया कि वे अपने दोस्तों और परिवार से दूर होती जा रही है। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और महसूस किया कि अब कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। उनके परिवार ने उन्हें थेरेपी के लिए मजबूर किया।
शुरू में उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि थेरेपी और दवाएं उनकी स्थिति को बेहतर बना रही है। एक दिन उनके थेरेपिस्ट ने उनसे कहा, तुम्हारी बीमारी तुम्हें परिभाषित नहीं करती, ये तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, लेकिन ये तुम नहीं हो। ये वाक्य उनके लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार किया और इससे निपटने के लिए नई ऊर्जा पाई। मानसिक बीमारी को स्वीकारना केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी जरूरी है। जैमिसन ने इस बात पर जोर दिया कि मानसिक बीमारी के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना कितना जरूरी है। उन्होंने अपनी कहानी सार्वजनिक की ताकि अन्य लोग भी अपनी स्थिति को समझें और मदद लें। जैमिसन ने यह भी बताया कि उनके परिवार और दोस्तों का समर्थन उनकी स्वीकार्यता की यात्रा में कितना महत्वपूर्ण था। उपचार और स्वीकार्यता ने जैमिसन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद अपने करियर को संवारने में सफलता पाई। वे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बनी और उनकी पुस्तकें लाखों लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। उपचार और स्वीकार्यता ने उन्हें अपने रिश्तों को सुधारने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद की। उपचार और स्वीकार्यता मानसिक बीमारी से लड़ने के दो सबसे बड़े हथियार हैं। डॉक्टर जैमिसन की कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक बीमारी का इलाज संभव है और इसे स्वीकारने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। यदि आप मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं तो मदद लेना जरूरी है। अपनी स्थिति को समझें, स्वीकारें और अपनी यात्रा को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाएं। याद रखें, मानसिक बीमारी जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। मानसिक बीमारी को अपनाना आसान नहीं होता, ये साहस की मांग करता है। अपने भीतर झांकने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और अपनी सीमाओं को स्वीकारने का साहस। डॉक्टर के रेडफील्ड जैमिसन की किताब एन अनक्वाइट माइंड में यह पहलू बेहद प्रभावशाली तरीके से उभर कर आता है। उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से यह दिखाया कि मानसिक बीमारी के साथ जीवन जीना केवल संभव ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा भी हो सकता है। मानसिक बीमारी को लेकर समाज में गहरी भ्रांतियां और नकारात्मकता होती है। लोग सोचते हैं कि मानसिक बीमारी कमजोरी का प्रतीक है। ऐसे में व्यक्ति खुद को दोषी महसूस करने लगता है और मदद लेने से डरता है। किसी भी बीमारी को स्वीकारना तभी संभव होता है जब व्यक्ति उसे पूरी तरह समझे। मानसिक बीमारी को पहचानना और यह स्वीकार करना कि मुझे मदद की जरूरत है सबसे बड़ा कदम होता है, लेकिन इसमें समय लगता है और समाज के दबाव इसे और कठिन बना देते हैं। एक युवा महिला जिसे बार बार मूड स्विंग्स और चिंता का अनुभव होता था, ने यह सोचकर डॉक्टर से मदद लेने से मना कर दिया कि लोग उसे पागल कहेंगे। जब उसने मदद ली तो उसे समझ में आया कि यह स्थिति सामान्य है और इसके लिए मदद लेना जरूरी है। डॉक्टर जैमिसन की जिंदगी इस बात का प्रमाण है कि मानसिक बीमारी को अपनाना केवल साहस का ही नहीं, बल्कि दृढ़ता और स्वीकृति का भी कार्य है। उनकी बीमारी द्विध्रुवी विकार ने उन्हें बार बार चुनौती दी। मैनिक एपिसोड के दौरान वे खुद को अजेय मानती थी, जबकि डिप्रेशन के दौरान वे जीवन से पूरी तरह निराश हो जाती थी। उन्होंने इन दोनों स्थितियों के बीच संघर्ष करते हुए खुद को अकेला और असहाय महसूस किया। एक बार उन्होंने अपनी दवाएं लेना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनकी रचनात्मकता को खत्म कर देगा। इसका परिणाम उनके जीवन के सबसे खराब मैनिक एपिसोड के रूप में सामने आया। इस घटना ने उन्हें यह समझने पर मजबूर किया कि उनकी बीमारी के साथ जीने के लिए इलाज और समर्थन आवश्यक है। उन्होंने इसे अपनी कमजोरी के रूप में देखने के बजाय एक ऐसी चुनौती के रूप में स्वीकार किया जिसे वे संभाल सकती थी। जैमिसन की कहानी ये सिखाती है कि मानसिक बीमारी को अपनाना किसी पराजय को स्वीकारना नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। मानसिक बीमारी को अपनाने से व्यक्ति अपने साथ ईमानदार हो जाता है। ये स्वीकार करना कि मुझे मदद की जरूरत है, आत्म सुधार की शुरुआत है। जब आप अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं
तो आप उसमें सुधार के लिए कदम उठा सकते हैं। ये स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करता है, न कि स्थिति को आपको नियंत्रित करने देता है। मानसिक बीमारी को अपनाने का साहस दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब आप अपनी स्थिति के बारे में खुलकर बात करते हैं तो ये दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। अंशु, एक युवा पेशेवर, हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करती थी। वे अक्सर अवसाद और चिंता के लक्षणों को नजरअंदाज करती रही। जब उनके दोस्तों ने उन्हें मदद लेने की सलाह दी तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि मैं कमजोर नहीं हूं। एक दिन काम के तनाव के कारण वे पूरी तरह टूट गई और डॉक्टर से मदद लेने का फैसला किया। डॉक्टर ने उन्हें काउंसलिंग और थेरेपी की सलाह दी। ये उनके लिए कठिन शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्थिति को समझा और स्वीकार किया। उन्होंने महसूस किया कि मानसिक बीमारी को छिपाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है इसे अपनाना और इससे निपटने के लिए उपाय करना। मानसिक बीमारी के बारे में पढ़ें और समझें। ये जाने कि ये सामान्य स्थिति है और इसके लिए मदद लेना गलत नहीं है। डॉक्टर, काउंसलर या मनोचिकित्सक से संपर्क करें। ये स्वीकार करें कि सहायता लेना कमजोरी नहीं, बल्कि मजबूती का संकेत है। परिवार और दोस्तों से खुलकर बात करें। उनके समर्थन से मानसिक स्थिति को बेहतर समझा और संभाला जा सकता है। मानसिक बीमारी के साथ जीना आसान नहीं होता, लेकिन ये संभव है। अपनी प्रगति को स्वीकार करें और छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। जब व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को अपनाने का साहस करता है तो इसका असर समाज पर भी पड़ता है। लोग मानसिक बीमारी को सामान्य मानने लगते हैं। जब लोग अपनी स्थिति के बारे में खुलकर बात करते हैं तो ये समाज में व्याप्त डर और भ्रांतियों को कम करता है। मानसिक बीमारी को अपनाना कठिन है, लेकिन ये आपके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये साहस का कार्य है जो आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। जैमिसन की कहानी हमें सिखाती है कि स्वीकृति से आत्म सुधार और जीवन में संतुलन लाया जा सकता है। आपकी मानसिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, याद रखें कि इसे अपनाने का साहस ही आपका सबसे बड़ा साथी है। एक बार जैमिसन ने अपने क्लिनिक में एक ऐसे मरीज से मुलाकात की जो अपने द्विध्रुवी विकार के कारण खुद को बेकार मानता था। जैमिसन ने अपनी कहानी साझा की और उसे दिखाया कि मानसिक बीमारी का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। धीरे धीरे वो मरीज ठीक होने लगा और उसने अपनी बीमारी को स्वीकार कर अपने जीवन को नई दिशा दी। जैमिसन का जीवन हमें सिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। बीमारी को स्वीकार करना ही उपचार की शुरुआत है। मानसिक बीमारी का सामना अकेले न करें। थेरेपी और परिवार का समर्थन बहुत जरूरी है। अपनी स्थिति को अपनी ताकत बनाएं, जैसे जैमिसन ने किया। एन अनक्वाइट माइंड एक ऐसी किताब है जो मानसिक बीमारी के साथ जीने की वास्तविकता को उजागर करती है। ये किताब उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार के मानसिक संघर्ष का सामना कर रहे हैं। जैमिसन ने अपनी ईमानदारी और साहस से हमें ये सिखाया है कि मानसिक बीमारी का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। दोस्तों, अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताएं कि अगली किताब कौन सी होनी चाहिए। धन्यवाद।